गायत्री के गुनाहों की पूरी कहानी हम बताएंगे। जी हां, कहते हैं सियासत में किसी बड़े नेता का हाथ सिर पर हो तो शिखर तक पहुंचना आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ गायत्री प्रजापति के साथ। यादव परिवार के करीबी होने के चलते गायत्री न सिर्फ मंत्री बना बल्कि रातों रात करोड़ों का मालिक भी बन बैठा। 90 के दशक की शुरुआत में जो शख्स काम की तलाश के लिए कई मील पैदल चलकर जाता था, तहसील के अधिकारियों की जी हजूरी करता था, साल 2012 आते आते वही पुलिस वाले और अधिकारी गायत्री के सामने हाथ बांधे खड़े नजर आने लगे। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की कहानी किसी फिल्म सरीखी से कम नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाने और पुताई से शुरू हुई जिंदगी का सफर कैसे सत्ता की दहलीज पर पहुंचा और फिर शिखर से होते हुए सलाखों तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो वक्त था जब गायत्री प्रजापति का कद न सिर्फ समाजवादी पार्टी में पड़ रहा था बल्कि सूबे की सियासत में भी प्रजापति पहचाना जाने लगा था। मुलायम सिंह के करीबी होने के चलते गायत्री प्रजापति का सपा में रुतबा था। तभी तो तीन बार चुनाव हारने के बाद भी 2012 में गायत्री प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा। कहा जाता है कि 1993 में शुरू हुआ गायत्री प्रजापति का राजनीतिक सफर शुरुआत में कुछ खास नहीं रहा। गायत्री प्रजापति 1993 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा और पहली ही दफा गायत्री को करारी हार मिली। इसके 3 साल बाद फिर उसने किस्मत आजमाई, मगर 1996 में भी चुनाव में हार मिली। 2002 में मुलायम सिंह की शह पर फिर टिकट मिला, लेकिन 2002 में भी वो चुनाव हार गया। 3 चुनाव में हार के बावजूद भी यादव परिवार से गायत्री के रिश्तों पर आंच नहीं आई। लेकिन 2007 में गायत्री की जगह टिकट किसी और को दे दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान गायत्री लगातार मुलायम सिंह के दरबार में हाजिरी लगाता नजर आता था, जिसका नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव की इच्छा के विरोध के बावजूद 2012 में फिर से गायत्री को अमेठी से चुनाव का टिकट मिल गया और इस बार वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने टिकट लिया। पार्टी के लिए वो जो आर्थिक सहयोग है उसमें भी हिस्सा लेते रहे और टिकट इनको जब मिल गया तो चूंकि पार्टी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अमेठी बहुत बदल चुकी थी 2012 तक। अमेठी में अप्रत्याशित तौर पे गायत्री प्रसाद प्रजापति जीत जाते हैं और उनकी इस जीत से के समय ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बनती है। मुलायम सिंह का करीबी होने का फल गायत्री प्रजापति को हर सियासी मोड़ पर मिला। जहां एक और कई बार के विधायक अखिलेश मंत्रिमंडल में अपनी जगह नहीं बना पाए, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार जीत कर आए गायत्री प्रजापति ने अखिलेश मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना ली। सिंचाई राज्य मंत्री बनने के बाद गायत्री प्रजापति का सियासी पैठ भी मजबूत हो गया। अखिलेश यादव सरकार में गायत्री का वर्चस्व इस तरह बुलंद था कि बड़े बड़े मंत्री और सपा नेता अपने अपने काम की सिफारिश लेकर गायत्री के दरबार में हाजिरी लगाते थे। जब अचानक पूर्ववर्ती सरकार में वे मंत्री बने समाजवादी पार्टी के दौरान, तो ये बात कई लोगों को थोड़ी आश्चर्यजनक तो लगी थी कि कहाँ एक उस समय समाजवादी पार्टी में अगर हम याद करें तो शिवपाल यादव, आजम खान जैसे दिग्गज नेता और उसके बाद भगवती सिंह जी और तमाम सारे ऐसे लोग जो कि मंत्री रहे, धनीराम वर्मा स्पीकर रहे, उन लोगों का जो कद था उसके बीच में अचानक से गायत्री प्रजापति का उदय होता है। धीरे धीरे सरकार में गायत्री का कद बढ़ता चला गया और साल 2016 में उसे खनन विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया गया। खनन मंत्रालय का मसीहा बनने के साथ ही गायत्री प्रजापति का वो दौर भी शुरू हो गया जिसने गायत्री को अवैध खनन और भ्रष्टाचार का माहिर खिलाड़ी बना दिया। कहा जाता है कि गायत्री के कार्यकाल में चहेतों को खनन के पट्टे रेवड़ी की तरह बांटे गए। नियम कानूनों को ताक पर रखकर गायत्री ने खनन विभाग में जमकर मनमानी की। आलम यह था कि अखिलेश यादव चाहकर भी गायत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। सपा मुखिया मुलायम सिंह के करीबियों में गिने जाने के चलते गायत्री ने इसका खूब फायदा उठाया और अवैध खनन से होने वाली काली कमाई दोनों हाथों से बटोरी।
अखिलेश यादव सरकार में उसे भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का मंत्री बनाया गया और ये विभाग पहले से ही बसपा सरकार की दौरान से ही बहुत चर्चित था। तो कई तरह की चीज़ें थी जिसको लेकर कन्फ्लिक्ट भी हुए हल्के फुल्के और इसी वजह से गायत्री विवाद में आना शुरू हुआ। और पहली बार तब विवाद में आया जब वो प्रतापगढ़ के उमाशंकर जी ने लोकायुक्त के यहाँ इसके खिलाफ शिकायत की कि इन्होंने बहुत सी बेनामी संपत्तियां खरीद ली हैं और उसी जांच के बाद से गायत्री प्रजापति चर्चा में आए। अवैध खनन यानी मलाई काटने के अड्डे पर बैठकर गायत्री ने अपने सगे संबंधी यहां तक कि ड्राइवर के नाम पर भी करोड़ों की संपत्तियां बनाई, लेकिन गायत्री के पाप का ये घड़ा ज्यादा दिन नहीं चल पाया और साल 2016 में कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गायत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। अवैध खनन के आरोपों के चलते अखिलेश यादव ने उसे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मुलायम सिंह की पैरवी पर गायत्री फिर कैबिनेट मंत्री बन गया। दोबारा सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले गायत्री का सरकार में रौला एक बार फिर से दिखने लगा। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने उसे कभी पसंद नहीं किया। हालांकि परिवार के भीतर जड़ बनाए गायत्री के खिलाफ वो कभी सख्त कदम भी नहीं उठा पाए। कहा तो यह भी जाता है कि गायत्री प्रजापति ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करके अपने एक खास अफसर को मुख्य सचिव बना दिया, लेकिन अखिलेश यादव को जब ये जानकारी लगी तब अखिलेश ने उस अधिकारी को उसके पद से हटा दिया। कि वो मुलायम सिंह जी उसे बहुत लाए थे राजनीति में, वो मुलायम सिंह यादव जी के पास अपना रोता गाता रहा होगा और मुलायम सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपने से जुड़े हुए लोगों को जल्दी से बाहर नहीं करते हैं। संभवतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जितना मैंने समाजवादी पार्टी को रिपोर्ट किया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसी दबाव में, उसी संवेदना में मुलायम सिंह जी ने अखिलेश पर यह दबाव बनाया रहा होगा कि वो उन्हें पुनः मंत्रिमंडल में ले ले और इसीलिए अखिलेश ने उन्हें पुनः मंत्रिमंडल में लिया भी और परिवहन जैसा भारी भरकम विभाग भी दिया था। दोबारा कैबिनेट में जगह पाने वाला गायत्री फिर से अपना किला मजबूत करने में जुट गया, लेकिन इसी बीच चित्रकूट की एक महिला ने रेप का आरोप लगाकर गायत्री को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। कैसे एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला करवा देने वाला गायत्री सलाखों के पीछे पहुंचा। एक आम इंसान के लिए अरबपति बनना सपना हो सकता है, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए नहीं। हेरा फेरी में मास्टरमाइंड गायत्री प्रसाद ने महज कुछ सालों में दौलत का वो साम्राज्य खड़ा कर दिया जिस पर शायद पहली दफा किसी को यकीन तक ना हो, वो भी तब जब एक वक्त में गायत्री खुद गरीबी रेखा से नीचे आता था, यानी कि बीपीएल कार्ड धारक था। सियासत का अदना सा प्यादा कैसे बना दौलत का बादशाह, बार बार खाई मात फिर भी नाप लिया आसमान। पुलिस की गिरफ्त में बेबस और मजबूर दिख रहे इस शख्स के आंसू झूठे हैं, कोरे बनावटी हैं, क्योंकि इसे अपने किए के अंजाम का पहले से पता था। वो अलग बात है कि सत्ता के नशे ने इसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि इसे सारा जहां ही अपने मुताबिक दिखता था। हो भी क्यों ना, राजनीतिक सरपरस्ती और दरबारी सियासत से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए एक दौर ऐसा भी रहा जब उसने जो चाह किया, जैसा चाह किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ब्लैकलिस्ट में होने के बावजूद इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वरना 3 चुनाव हारने के बावजूद समाजवादी पार्टी के किचन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना आसान बात तो कतई नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार जो है जातीय समीकरण व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उस समय प्रजापति वोटों का एक बड़ा जंक गायत्री प्रजापति के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि एक सिंबॉलिक रूप से प्रजापति वोटों को गायत्री के जरिए गोलबंद किया जा सकता है। ये एक बड़ी वजह थी और दूसरी कोई ऐसी वजह लगती नहीं है जिसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश पर यह दबाव बनाए कि उसे सरकार में शामिल किया जाए।
अब गायत्री प्रसाद आरोपी नहीं बल्कि दोषी है, वो भी गैंगरेप जैसे संगीन गुनाह का। साल 2012 से 2016 तक गायत्री प्रसाद प्रजापति के सितारे बुलंदी पर थे। गायत्री प्रसाद के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद अखिलेश यादव की नापसंदगी के बावजूद गायत्री प्रसाद खुलेआम दौलत बटोरने में जुटा रहा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रसूख के दम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी परवाह न करने वाले गायत्री प्रजापति के पापों का घड़ा तब भरा जब चित्रकूट की महिला ने खुद से और अपनी बेटी से गैंग रेप होने की बात कहते हुए गायत्री प्रजापति पर मुकदमा दर्ज कराया। 2017 में गायत्री को इसी मुकदमे के चलते जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ऐसे में गायत्री जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंच गया था, लेकिन उसने गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की तमाम कोशिशें भी की। कैसे अवैध दौलत का बेताज बादशाह सलाखों के पीछे पहुंचा, इसकी कहानी आपको सिलसिलेवार बताते हैं। इस पूरे मसले में गायत्री का सपोर्ट सिस्टम बहुत कमजोर था, कोर्ट बहुत एक्टिव थी और मीडिया का जो रोल था वो न्याय के प्रति था कि भाई जो जस्टिस होना चाहिए। कहा जाता है कि रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता और गायत्री प्रजापति की मुलाकात 2013 में हुई थी। जिस वक्त गायत्री प्रजापति मंत्री की कुर्सी पर बैठा था, उसी वक्त चित्रकूट में गंगा आरती के कार्यक्रम में उस महिला से गायत्री की मुलाकात हुई। महिला के करीबी ने दोनों की मुलाकात कराई, जिसके बाद गायत्री ने उस महिला को लखनऊ बुलाया और उसके बाद महिला कई बार गायत्री के लखनऊ आवास पर आती जाती रही। महिला के आरोप के मुताबिक मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो गायत्री के नापाक इरादे भी बुलंद होते चले गए। महिला का कहना है कि उसके साथ अक्टूबर 2014 से जुलाई 2016 तक गैंगरेप किया गया, लेकिन वो मंत्री के रसूख के चलते चुप रही। महिला के मुताबिक उसके बर्दाश्त की हदें तब पार हो गई जब आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की कोशिश की। महिला ने 18 फरवरी साल 2017 में गैंगरेप का केस दर्ज करवाया और नाबालिग से रेप की कोशिश में दोषियों पर पॉक्सो एक्ट का भी मामला दर्ज करवाया। कोर्ट के आदेश के दबाव में गायत्री पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अखिलेश सरकार में पुलिस गायत्री को गिरफ्तार करने से आनाकानी करती नजर आई। लेकिन केस हाई प्रोफाइल होने के चलते मीडिया में उठ गया और कोर्ट के दबाव में पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। गायत्री प्रजापति का रुतबा सलाखों के पीछे पहुंचने तक बना रहा। 16 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर हजरतगंज कोतवाली में गायत्री को लाया गया तो पुलिस यहां भी वीआईपी खातिरदारी में जुटी रही। मीडिया को बाहर रोककर एसपी पूर्वी के कार्यालय में चाय नाश्ता कराया गया। वहां से तत्कालीन हजरतगंज सीओ ने गायत्री को फॉर्च्यूनर कार में बैठाकर शाही अंदाज में जेल भेजा। हालांकि बाद में मीडिया में खबरें आने के बाद सीओ का ट्रांसफर कर दिया गया। तब से आज तक गायत्री सलाखों के पीछे है। सियासत में वर्चस्व की कहानियां बहुत देखी सुनी गई, लेकिन गायत्री प्रसाद की राजनीतिक कहानी इस मायने में थोड़ी अलग है, क्योंकि 2 दशक में करीब 15 साल का उसका राजनीतिक करियर नाकामी से भरा रहा। लेकिन महज 5 साल के सत्ता सुख ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री तक उसके आगे बेबस नजर आए। ये और बात है, अब वो सलाखों के पीछे है, मगर सियासी गलियारों में गायत्री के राजनीतिक वर्चस्व की कहानी लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। सियासत का सफेद चोला नेताओं के स्याह रंगों को छिपा लेता है। ये बात दीवारों की पुताई करने वाले एक दिहाड़ी मजदूर को समझने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन रंगों से खेलने वाले ने सफेद रंग की ताकत को पहचाना तो पुताई का कारोबार किनारे रखा, सियासी चोला पहना और जुट गया अपराध और भ्रष्टाचार की इमारत बनाने में। जिस मोरंग और बालू से उसने इमारतें बनती देखी थी, उसी बालू और मोरंग से खनन का ऐसा खेल खेला कि रातों रात झोपड़ी में रहने वाले गायत्री प्रजापति ने करोड़ों की हवेली खड़ी कर ली। झोपड़ी से महल तक की आलीशान कहानी, गायत्री के काले साम्राज्य का एक एक पन्ना खुलेगा। दौलत का बाजीगर गायत्री प्रसाद महज 5 साल पहले तक सरकार में जलवा जलाल रखने वाला प्रजापति आज सलाखों में फूट फूट कर रोने को मजबूर है।
अब आपको अवैध खनन से तैयार हुए प्रजापति के साम्राज्य की दास्तां बताते हैं। 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला गायत्री 2016 में हजारों करोड़ों रुपयों का मालिक बन बैठा। 2013 में गायत्री प्रसाद प्रजापति तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री बना और फिर 2 साल बाद ही गायत्री की दौलत 1000 करोड़ के पार चली गई। 2016 में सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के मुताबिक गायत्री की संपत्ति 942.5 करोड़ रुपए थी। गायत्री की फर्जी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक था। गायत्री ने ड्राइवर और करीबियों के नाम पर करोड़ों की दौलत जुटाई। साल 2014-15 के बीच ही गायत्री ने 13 कंपनियां बना ली जो उसके और उसके करीबियों के नाम पर थी। गोल्ड क्रस्ट माइनिंग से लेकर तमाम कंपनियों में गायत्री प्रजापति का पैसा लगा हुआ था। गायत्री की कंपनियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसके बेटे अनुराग प्रजापति की थी। हालांकि परिवार के अलावा रिश्तेदारों के नाम भी गायत्री ने खूब फर्जी कंपनियां तैयार की थी। गायत्री ने अपने बेटे अनिल और अनुराग के नाम पर कंपनियां बनाई। गायत्री ने अपनी बेटियों के नाम पर भी तमाम कंपनियां बनाई। इसके साथ ही अपनी पत्नी, सहयोगी, ड्राइवर और कई अन्य लोगों के नाम पर गायत्री ने अलग अलग कंपनी बनाकर पैसे को इन्वेस्ट किया। मंत्री बनने के बाद गायत्री प्रजापति को जहां भी मौका मिला उसने दौलत बटोरने में कोई कोताही नहीं की, चाहे वो रास्ता कैसा भी रहा हो। जमीन कारोबार से लेकर अवैध खनन तक में जमकर पैसा बनाया और महज 2 से 3 साल में अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। 2002 में गायत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे बताया था, मगर 2012 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उसकी संपत्ति 1 करोड़ 83 लाख रुपए थी। 2009-10 में उसकी सालाना आमदनी 3,71,000 रुपए थी। 2012 के हलफनामे में गायत्री ने 2 गाड़ियां दिखाई थी और ये और बात है कि जेल से बाहर रहने के दौरान BMW जैसी गाड़ियों में वो सवारी करता था। गायत्री प्रसाद प्रजापति का गरीबी वाला झूठ उस वक्त भी बेनकाब हुआ था जब 2011 में समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में एसपी नेता राम गोपाल यादव ने खुलेआम ऐलान किया था कि गायत्री प्रसाद ने पार्टी को 25 लाख रुपए का चंदा दिया है। बहरहाल गायत्री प्रसाद प्रजापति का खेल अब खत्म हो चुका है। दौलत का साम्राज्य भी धराशायी हो चुका है, लेकिन अर्श से फर्श पर पहुंचने वाले गायत्री प्रसाद के सियासी वर्चस्व की कहानी किसी हिट फिल्मी मसाले से कम नहीं है। सलाखें आज भले ही गायत्री को चुभ रही हों, लेकिन सियासी बिसात पर कम वक्त में अपने शातिर दिमाग के जरिए झंडा गाड़ने वाले गायत्री की बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिना नींद के ही गुजरने वाली है।